नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और रेलवे के ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट का इंतजार था वो एग्जाम डेट भी आ गया है, सिटी इंटीमेशन तक जारी हो चुका है। और हमारे जो धुरंधर लोग हैं वो लगातार रात दिन एक करके मेहनत कर रहे होंगे, उम्मीद आपसे यही है। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एग्जाम पैटर्न के बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है वो बदलाव है तो क्या है, फायदा है या नुकसान है। अगर फायदा है तो किस तरह से फायदा होने वाला है, नुकसान है तो किस तरह से नुकसान होने वाला है। कुछ लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि सर ये एग्जाम पैटर्न बदलाव हो गया तो कहीं एसएससी वाला तो नहीं ला दिया। तो सारा चीज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धैर्य पूर्वक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा गलती मत कीजिएगा। सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारा चीज आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वहां पे जाएंगे पता चला कि यहाँ से एग्जाम पैटर्न के बारे में पता नहीं है कि कैसे वहां क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वहां गए अचानक से बदला बदला सब कुछ आ गया तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, ध्यान से देंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी बदलाव किया इन्होंने। ग्रेजुएट लेवल सीबीटी टू फिर से वापस पुराने पैटर्न पे ही लिया, और फिर ग्रुप डी में ये बदलाव नजर आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 5 मार्क याद कर लीजिए। जैसे मार्क जो है, अगर व्हाइट कलर का आपको ब्लैंक दिख रहा है इस तरह से, तो मतलब कि इस क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया है। दूसरा, अगर इस प्रकार से रेड कलर का दिख रहा है तो मतलब कि आपने आंसर नहीं किया है। तीसरा, अगर आप ग्रीन कलर का इस तरह से बन रहा है मतलब कि आपने इसको आंसर कर दिया है और ये ओके है 100%। चौथा क्वेश्चन आपने अगर इस तरह से दिख रहा है कि मतलब आपने आंसर नहीं किया है लेकिन मार्क करके रखा है कि इसको हम रिव्यू करेंगे। और पांचवा चीज कि आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है फिर भी मार्क फॉर रिव्यू के लिए लगा करके रखे हैं। तो ये पांचों मार्क आप याद रखेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि वहां देख के साइड में पता चल जाता है कि मेरा कौन कौन क्वेश्चन छूटा हुआ है, कौन कौन क्वेश्चन हम अभी नॉट आंसर्ड में लगा के रखे हैं कि हम इसको देखेंगे। जो ताकि जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट हम देने के लिए पेपर बात करते हैं, एक पेपर देने का तरीका भी हम वीडियो में बताएंगे आपको। छोटा सा एक वीडियो बना के पूरा डिटेल में बताएंगे कि पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये पांचों पैटर्न आपको पता होना चाहिए, दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। अब जो बदलाव नजर आ रहा है, तो एसएससी के पैटर्न पे ये जो है हमारा एग्जाम जो है इस बार कंडक्ट होने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 चीज बना हुआ है: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। मतलब कि चारों सेक्शन वाइज रहेगा। पहले क्या होता था कि मिक्स आता था, पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया, दूसरा क्वेश्चन साइंस का आ गया, तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, चौथा क्वेश्चन फिर मैथ का आ गया, पांचवा क्वेश्चन फिर करंट अफेयर आ गया। तो इस तरह से हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि चारों सेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिमाग में चल रहा है कि टाइम का क्या हुआ, क्योंकि एसएससी जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया उसमें सेक्शन वाइज टाइम कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टाइम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका 89.54 दिख रहा होगा आपको। तो मतलब कि यहाँ पे आपका टाइम 90 मिनट चल रहा होगा। और आपको अगर आप साइंस 5 मिनट में कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मैथ 50 मिनट में भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि इस बदलाव से फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, क्या होने वाला है। तो अगर ओवरऑल इस बदलाव से हम बात करें, तो इस बदलाव से जो तैयारी किए हैं और जिनका ढंग का तैयारी है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप मैथ करते हो तो उस समय आपको पता होता है कि मैथ पे दिमाग हमको रखना है, और एक फ्लो बन जाता है मैथ को लेकर के। जब आप रीजनिंग कर रहे हो तो आपको केवल रीजनिंग के बारे में सोचना होता है। मिक्स पैटर्न में क्या होता है कि पहला क्वेश्चन मैथ का है, दूसरा क्वेश्चन में आपको दिमाग शिफ्ट करना पड़ता है साइंस पे, तीसरा क्वेश्चन में दिमाग शिफ्ट करना पड़ता है रीजनिंग पे। तो कहीं ना कहीं बार बार माइंड स्विच होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप मैथ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप आराम से मैथ के बारे में केवल सोचेंगे। जब रीजनिंग के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो रीजनिंग के बारे में सोचेंगे। और ये चारों सेक्शन अलग अलग आपका रहेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपसे यही कहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारा चीज है, और जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पे इस तरह से अब आपको दिखने लगा होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन किए होंगे तो वहां तो आपको दिख रहा होगा, ये चीज आ गया होगा।
तो इस तरह से एक दो सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करके और इस पे शिफ्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, जो इस तरह से प्रैक्टिस करके मिक्स पे शिफ्ट होता है तो उसमें दिक्कत आता है, लेकिन अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करके इस पे आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। आप बिंदास होकर के जाइए और पेपर दीजिए जबरदस्त तरीके से, और रिजल्ट आपका निश्चित रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतने ही रखेंगे। थैंक यू।